जेएनयू में लैंग्वेज अपग्रेडेशन भी होता है। एक लैंग्वेज में कितने सीट्स है, जैसे जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस है, जेएनयू में टोटल 10 फॉरेन लैंग्वेज है और उन 10 फॉरेन लैंग्वेजेस में पर फॉरेन लैंग्वेज में कितने कितने सीट्स हैं, और क्या जेएनयू का बीए और एमए इंटीग्रेटेड है फॉरेन लैंग्वेजेस का जो है, उसके अलावा कितने लिस्ट आते हैं जेएनयू कट ऑफ लिस्ट, जो जेएनयू का जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ लिस्ट आएगा, तो उसमें कितने कट ऑफ लिस्ट आते, उन सारे चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू जेएनयू ब्लॉग्स। कट ऑफ एक्सपेक्टेशन में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जैसे कि लास्ट के वीडियो में किया। एक्चुअली काफी सारे यूट्यूब कमेंट्स में काफी सारे लोग पूछ चुके हैं कि भैया कितना कट ऑफ लिस्ट जाएगा, मेरा 290 नंबर है या 250 मार्क्स है या फिर 230 मार्क्स है या 300 प्लस है या फिर 350 प्लस है, और कुछ लोगों का 400 प्लस भी आया है। टोटल मार्क्स तो 450 है। तो इसी को लेकर के फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो जेएनयू का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अभी 2 अगस्त तक है लास्ट। इसके अलावा जेएनयू के अलावा जैसे आपको पता होगा कि डीयू ने भी अपना जो है पोर्टल खोल दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके अलावा जो सीयूजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इसका भी पोर्टल खुल गया फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन के लिए, और वहां पे जर्मन चाइनीज भी होता है, तो वहां पे भी आप प्रीफर कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं कट ऑफ को लेके बात करता हूं कि देखिए जेएनयू का कट ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा हाई जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जेएनयू वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया में। जैसा कि कहा था लास्ट वीडियो में कि जो फ्रेंच का है वो 94 प्लस गया था। इसके अलावा जो सबसे कम गया था वो गया था अरेबिक में 84 प्लस एंड पश्तो में 84 प्लस। तो अब जो आप जैसे आप लैंग्वेज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ये भी चेक करें कि एक लैंग्वेज में, मान लिया आप रशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रशियन में कितने सीट्स हैं, मान लिया आप चाइनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चाइनीज में कितने सीट्स है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी आप आई मीन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्योंकि अगर आप सीट देखेंगे, ज्यादा सीट होता है तो उसमें ज्यादा बच्चों को लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम। जापानीज, फ्रेंच और जर्मन, इन 3 लैंग्वेज में 48 सीट है, 40 पर लैंग्वेज में 48 सीट्स करके है। इसके अलावा पर्शियन, अरेबिक और कोरियन, इसमें 39 सीट्स करके है पर लैंग्वेज में। और जो सबसे ज्यादा सीट है वो है आपका रशियन लैंग्वेज में, जिसका सीट है 68। तो रशियन लैंग्वेज भी इसमें आपका चांसेस, इसका कट ऑफ भी कम जाता है। जैसे लास्ट ईयर जो गया था 2022 में सीयूटी का कट जब आया, सीयूटी के थ्रू ही हुआ था, तो उसका 88 कट ऑफ गया था, और इसमें सीट्स भी ज्यादा है। तो आप जो है थर्ड ऑप्शन जो आपका होगा उसमें जो है आप रशियन को भी रख सकते हैं, और इसके अलावा आप अरेबिक को भी रख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में, और इसके अलावा आप पर्शियन को भी रख सकते हैं, पास्तो को भी रख सकते हैं। लेकिन पास्तो का जो सीट है वो 19 सीट है ओनली। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पास्तो के अलावा जो है, पास्तो के बजाय जो है आप पर्शियन को रख सकते हैं, अरेबिक को रख सकते हैं, रशियन को रख सकते हैं, क्योंकि जो इसका सीट्स है ये ज्यादा है। ऑफकोर्स पास्तो को भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्तो का कट ऑफ भी 84 गया है। तो गाइज, आप ये इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के टाइम आप ये चेक कर ले। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, और ना ही कोई भी कंफर्म कहेगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा नहीं जाएगा, पर मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं भी इस चीज को समझ सकता हूं कि अभी सीयूटी का जब कट ऑफ आया है तो आप कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि जेएनयू तो है ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, एएमयू, इफ्लू, दून, तो इन सारे डीयू, इन सारे यूनिवर्सिटीज में जो है फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। तो अगर आपका कट मार्क्स कुछ कम आ रहा है तो मैं कहूंगा कि देखिए, मैं आपको मना भी नहीं करूंगा कि आप जेएनयू में अप्लाई मत करिए। आपने एग्जाम दिया है, आप बिल्कुल अप्लाई करिए, क्या पता इस साल का कट ऑफ कम जाए। आपने जब एग्जाम दे चुका है, अभी कट ऑफ भी आया है, और उम्मीद रखिए, कहने का मतलब है कि अगर कट ऑफ कम जाता, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ जेएनयू के भरोसे ही नहीं रहना है आपको। कहने का मतलब है कि आप जो है अदर यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करिए। जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का निकल गया है, तो वहां मेरे भी कुछ जूनियर्स, कुछ फ्रेंड्स मेरे पढ़ते हैं, तो मैं गया भी हूं वहां पे। अच्छा है वहां का डिपार्टमेंट, चाइनीज, जर्मन। आप इन सारे चीजों का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इन सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान में रखें। और एक्सपेक्टेशन कटअप जो है गाइज, मैं आपको, मुझे लगता है कि देखिए 380 प्लस तो जनरल के लिए
एटलीस्ट 380 प्लस, क्योंकि जेएनयू का मार्क्स थोड़ा हाई जाता है। अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देख करके, तो वही है। पर उम्मीद रखिए और रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन फी ही देना पड़ेगा, क्या पता कट ऑफ कम जाए। और अब परसेंटेज भी निकाल के देख लीजिए, लास्ट ईयर का जैसे मैंने परसेंटेज बताया कि सबसे हाईएस्ट फ्रेंच का गया था 94% और सबसे जो कम गया था वो पर्शियन, पश्तो, रशियन अरेबिक लाइक 88%, 84%। तो आप परसेंटेज भी निकाल लीजिए, आपका जितना भी मार्क्स आया है उस मार्क्स को डिवाइड कर दीजिए टोटल मार्क्स से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे परसेंटेज निकल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि काफी सारे यूनिवर्सिटी ने निकल चुका है और जहां अभी नहीं भी निकला है, जैसे फ्लू हुआ, तो आप वहां का वेबसाइट में चेक करते रहे। सो लैंग्वेज अपग्रेडेशन क्या होता है? लैंग्वेज अपग्रेडेशन एक्चुअली, जैसे अगर आप 2 लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, सपोज आप फ्रेंच में इंटरेस्टेड है, आप स्पेनिश में इंटरेस्टेड है, तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ देखे कि जैसे फ्रेंच का कट ऑफ गया था 95% और स्पेनिश का कट ऑफ गया था 91%। तो अगर आप स्पेनिश को फर्स्ट में ऑप्शन में रखते हैं और फ्रेंच को सेकंड ऑप्शन में रखते हैं तो आपका स्पेनिश में हो जाएगा और फिर फ्रेंच में अपग्रेड वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रेंच को फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं और स्पेनिश को अगर सेकंड ऑप्शन में रखते हैं, कहने का मतलब है कि अगर जैसे आपका लास्ट में जैसे कट ऑफ लिस्ट और निकलता है, जैसे जो 2021 में आया था वो 4 कट ऑफ लिस्ट आई थी जेएनयू की, इसके अलावा लास्ट ईयर भी 1 से ज्यादा कट ऑफ लिस्ट आया था। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो है लैंग्वेज अकॉर्डिंगली चूज करिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख करके कि कौन सा लैंग्वेज ज्यादा कट ऑफ जाता है, जिसका सबसे ज्यादा गया है उसको फर्स्ट में रखिए। और उसके बाद जो है जैसे जैसे मैंने फ्रेंच और स्पेनिश का एग्जांपल दिया, तो जैसे आप फ्रेंच को फर्स्ट में रखेंगे, स्पेनिश को रखेंगे, सपोज आपका स्पेनिश में हो गया और आप ज्यादा इंटरेस्टेड है फ्रेंच में, तो जब सेकेंड लिस्ट आएगी तो सेकेंड लिस्ट में सपोज कि फ्रेंच का लिस्ट जो है आपका खाली बच गया 1 सीट, तो आपका वो लैंग्वेज अपग्रेड हो जाएगा, मतलब स्पेनिश से फ्रेंच में चला जाएगा। मतलब जो आपका सेकंड चॉइस था स्पेनिश, वो सेकंड चॉइस से फर्स्ट चॉइस में चला जाएगा आपका फ्रेंच में, तो आपको फ्रेंच भी मिल जाएगा। तो लैंग्वेज जो है आप अकॉर्डिंगली चूज करिए, ये होता है अपग्रेडेशन। गाइज, अगर इसके अलावा कोई भी आपका क्वेरीज है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आपने देखा ही है, मैं भी स्टूडेंट हूं तो मैं समझ चीज को कि आप कितने ज्यादा परेशान होंगे। तो आप मैसेज करिए मुझे, इंस्टाग्राम आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का जवाब मैं अकॉर्डिंगली दूं और जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहे। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।